नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नया जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, यह बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक भैंस की कहानी है। इस कहानी में भैंस 10 ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बताता है जो लोग कभी भी धर्म का विचार नहीं करते। ये लोग हमेशा दुष्टता करते हैं। इन लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसे 10 लोग पर दया करता है, उनका पतन हो जाता है। कभी भी इन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। कभी भी ऐसे 10 लोगों को अपने घर पर ना बुलाएं। कभी भी ऐसे 10 लोगों के साथ अपनी उठक बैठक ना रखें। हमेशा इन 10 लोगों से 2 हाथ दूरी बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, कभी भी भूल कर ऐसे 10 लोगों से मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। ये जो 10 लोग हैं, बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। जो लोग इनसे दोस्ती करते हैं, उनका भी पतन हो जाता है, या फिर वो लोग भी दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। उनकी संतान का भविष्य अंधकार में हो जाता है। इसलिए जो लोग अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो ऐसे 10 लोगों से हमेशा दूर रहें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब कभी भी वीडियो डालें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे दोस्त आप उसका फायदा उठा सके। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण जानकारी ही सब कुछ है। आधी अधूरी जानकारी शैतान के समान होती है और वो बड़ी खतरनाक साबित होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का प्यारा से वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में बहुत सारे भैंस रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सुखमयी था। एक दिन की बात है, उस भैंस के झुंड में एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता बड़ा बलिष्ठ और बलवान था, ताकतवर था। वो कुत्ता धीरे धीरे अपना हुक्म भैंस पर चलाता और भैंस के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर अपना शिकार बनाता। इसी तरीके से वो कुत्ता काफी सारे बच्चों को मार कर खा जाता है। अब वो भैंस उस कुत्ते से बड़ा दुखी हो जाती है। जो भी भैंस उस कुत्ते का सामना करने के लिए जाती, तो वो बलिष्ठ कुत्ता उसे घायल कर देता। वो कुत्ता हर रोज 1-2 छोटे बच्चों का शिकार करता और उसको मार कर खा जाता। भैंस हर रोज कुत्ते से दुखी रहती और दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी नवजात बच्चों को ये कुत्ता क्यों मार कर खा जाता है? अब हम क्या करें प्रभु? हमें इस शिकारी कुत्ते से छुटकारा दिला दीजिए। एक दिन सभी भैंस इकट्ठे होकर एक मीटिंग करती है। वो निर्णय लेती है कि हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चली जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर सारी भैंस उस जंगल से रवाना हो जाती है और दूसरी जंगल की तरफ चले जाती है। जब सभी भैंस दूसरे जंगल में चले जाते हैं, तो भैंस के पीछे वो कुत्ता भी आ जाता है। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को कितनी बार भी सीधी करो, वो सीधी नहीं होती। वो कुत्ता भी भैंस के पीछे पीछे आ जाता है और फिर से वही करता है जो पहले करता था। रोज भैंस की छोटी छोटी नवजात बच्चों को अपना शिकार बनाता और बड़े मजे से खाता। अब भैंस उस कुत्ते से बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि भैंस के सभी नवजात बच्चों को मारकर वह अपना शिकार बना चुका था। भैंस तो और कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन एक जंगल से दूसरे जंगल में चली जाती, वहां से तीसरी जगह चली जाती। तब भी वो कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। जहां भी वो भैंस जाते, कुत्ता वहीं पहुंच जाता। प्रिय दर्शकों, सभी भैंस के बीच में एक बुजुर्ग भैंस भी रहती थी। वो भैंस बड़ी समझदार थी। वो भैंस सभी भैंस से कहती है, मेरी बात को गौर से सुनो। ये कुत्ता दुष्ट प्रवृत्ति का है और ये कुत्ता कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस कुत्ते से निजात पाने के लिए कोई ऐसा दुष्ट प्राणी हमको चाहिए जो इसका सामना कर सके। अब वो बुजुर्ग भैंस कहती है कि मेरा एक शेर पुत्र है। यदि हम उस शेर पुत्र के पास जाएंगे और हम उनसे कहेंगे, तब हम इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। मेरा पुत्र एक शेर है। तभी सभी भैंस उस बुजुर्ग भैंस से कहती है, आप क्या कह रहे हैं? आपका पुत्र शेर है? शेर तो कुत्ते से भी ज्यादा शक्तिशाली है और खतरनाक होता है
और आप कह रहे हैं कि आपका पुत्र शेर है। तब बुजुर्ग भैंस सभी भैंस से कहती है कि बहुत वर्षों पहले की बात है, मैं एक जंगल में चर रही थी। वहीं पर एक शेर ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है वह मर जाती है। अब वो नवजात शिशु इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, रोता है, चिल्लाता है। तब वो भटकता हुआ मेरे पास आ जाता है। मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया, उसको अपना दूध पिलाया और अपना दूध पिलाकर उसको बड़ा किया है। वह मुझे माँ मानता है और मैं उसे अपना पुत्र मानती हूँ। तभी सभी भैंस कहती है, तुम्हें अपने पुत्र से मिले कितना समय हो चुका है। तब वह बुजुर्ग भैंस कहती है, काफी वर्ष हो चुके हैं। तभी सभी भैंस कहती है कि क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हें पहचानेगा। तब भैंस कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे जरूर पहचानेगा। बुजुर्ग भैंस सभी अन्य भैंस के साथ शेर पुत्र से मिलने के लिए रवाना हो जाती है। सभी भैंस चलती हुई जंगल में पहुंच जाती है जहां पर उस बुजुर्ग भैंस का पुत्र शेर रहता था। वहां जाकर बुजुर्ग भैंस 3 बार चिल्लाती है तो शेर के कानों में ये बुजुर्ग भैंस की आवाज जाती है। जैसे ही शेर के कानों में 3 बार भैंस की आवाज पहुंचती है, वो अपनी गुफा से निकलकर दौड़ा चला आता है और अपनी माँ के चरणों में बैठ जाता है। बुजुर्ग भैंस अपने पुत्र शेर को सीने से लगा लेती है और सभी भैंस शेर से कहती है कि पुत्र, एक कुत्ते ने हमको बहुत परेशान कर रखा है और वो कुत्ता हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हम जहां भी जाते हैं वह कुत्ता हमारे पीछे पीछे आ जाता है और हमारी नवजात शिशु को मार कर खा जाता है। अब हम क्या करें? हम बड़ी आशा के साथ तुम्हारे पास आए हैं कि तुम हमारी सहायता जरूर करोगे। तब शेर कहता है, माता आप चिंता ना करो, कहां पर है वो दुष्ट, मैं अभी सबक सिखाता हूँ। प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता भी भैंस के पीछे पीछे आ रहा था। तभी भैंस उस कुत्ते की तरफ इशारा करती है और कहती है, यही है वह दुष्ट कुत्ता जिसने हमारे नवजात शिशु का शिकार किया है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही शेर वह कुत्ते को देखता है तो शेर छलांग लगाता है और एक ही छलांग में कुत्ते को घायल कर देता है और अपने जबड़े से और कुत्ते का जबड़ा पकड़ लेता है और कहता है, भाई मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी भैंस के बच्चों का शिकार नहीं करूंगा। मैं जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता जोरदार गिड़गिड़ाता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी वो शेर उसको नहीं छोड़ता। जब शेर कुत्ते को नहीं छोड़ता है तो कुत्ता भैंस से प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे बचा लो, मेरे प्राण बचा लो। यह शेर मेरी प्राण लेकर रहेगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, आप सभी मुझे बचा लो। तब भैंस कहती है, तू एक दुष्ट प्रवृत्ति का है और तुझ पर दया दिखाना हमारी मूर्खता होगी। तब वो बुजुर्ग भैंस ऐसी 10 बातें बताती है और कहती है कि 10 लोगों पर कभी दया नहीं करनी चाहिए और अपने पुत्र शेर से कहती है कि पुत्र, कुत्ते को खत्म कर दो। प्रिय दर्शकों, तब बुजुर्ग भैंस कहती है कि दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता करनी चाहिए। यदि नीम के वृक्ष में मीठा डाल दिया जाए तो कड़वी ही रहती है। भैंस कहती है कि 10 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी धर्म का विचार नहीं करते। पहला, नशे में मत वाला। जो नशे में मत वाला होता है वो कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। दूसरा, असावधान। जो असावधान होता है वह कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। तीसरा, पागल। जो पागल होता है वह भी कभी धर्म का विचार नहीं करता, इसलिए पागल पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चौथा, भूखा। जो भूखा होता है वह भी धर्म का विचार नहीं करता, वह अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी का भी शिकार कर सकता है, इसलिए भूखा भी कभी धर्म का विचार नहीं करता। पांचवा, क्रोधी। क्रोधी भी कभी धर्म का विचार नहीं करता, क्रोध में वह कुछ भी कर सकता है, किसी की भी मृत्यु कर सकता है, इसलिए क्रोधी कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। छठा, जल्दबाज। जो इंसान जल्दी में होता है वो कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। जल्दबाज व्यक्ति के माथे में कभी भी धर्म का विचार नहीं आता। वो जल्दीबाजी में कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो खुद को तो भुगतना पड़ता है लेकिन साथ में दूसरों को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए जल्दबाज कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। सातवां, लोभी। जो इंसान लोभी होता है वह कभी भी धर्म का विचार नहीं करता, इसलिए लोभी पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। वह लोभ के कारण कुछ भी कर सकता है, किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है, किसी को फांसी दिलवा सकता है, इसलिए लोभी पर कभी भी यकीन ना करें। आठवां, जो भयग्रस्त होता है उस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। जो भयग्रस्त व्यक्ति होता है वो अपने भय को काबू नहीं कर पाता, वो अपने भय के डर से कुछ भी कर देता है। जिसके ऊपर कामसूत्र हावी होता है उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। 10वां और आखिरी बुजुर्ग भैंस कहती है कि जो दरिद्र होता है उस पर भी यकीन मत करो। प्रिय दर्शकों, वो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। वह चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा और आवश्यकता पड़ने पर किसी का जान भी ले सकता है, किसी को मृत्यु के घाट भी उतार सकता है। इसलिए दरिद्र व्यक्ति से दूर रहें और उस पर कभी भी विश्वास ना करें।
प्रिय दर्शकों, तो ये थी कुछ 10 बातें जो बुजुर्ग भैंस बोलती है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।